आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। मंथन में अमृत निकला है और मंथन के समय पर मोहिनी स्वरूप में भगवान भी है। असुर का ध्यान सुंदरता पर चले गया, स्त्री पर चले गया, सुंदरता में उनकी दृष्टि चली गई। पर भगवान क्यों ये नहीं जाने हैं कि भगवान है, उनकी सुंदरता पे दृष्टि चली गई और अमृत छूट गया, अमृत छूट गया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जिनसे शिव महापुराण रूपी अमृत छूट रहा। हमारा निवेदन है, जिंदगी में अगर भगवान आपको इस लायक बनाया है, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, धड़ोस में कहीं पर भी किसी को भी तकलीफ होती है, आप उसको एक प्रेरणा दिया करो कि शिव महापुराण की कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, दुख कटना प्रारंभ। कुबरेश्वर धाम तो बाद में आना, बाद में। जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ ले, जब मेरा बाबा तुमको अच्छा कर दे, जब मेरा बाबा तुमको स्वस्थ कर दे, जब मेरा बाबा आपको अच्छा आनंद सुख प्रदान कर दे, तब कुबरेश्वर धाम आओ, बाद में। पहले तो बाबा के जहां हो अपने घर में रहकर, दुकान पर रहकर, ऑफिस में रहकर कथा को सुनना प्रारंभ सुनो और अपने चेहरे पर अपने आनंद के साथ प्रसन्नता रखो, देने वाला हो, खुश रहो। रोकर जिंदगी नहीं, प्रसन्नता में जिंदगी को निकालने का प्रयास करो। दुख किसकी जिंदगी में नहीं आता, तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती। भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख को देखकर कभी खुश मत हो, कभी नहीं। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना ना, किसी को बीमारी आई कभी मत कहो कि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई फिर, खुद को तकलीफ आई फिर, खुद को कष्ट आया फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेरी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा, सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी? जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है, पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा क्यों दुख? असुरों ने, राक्षसों ने सबसे पहले दृष्टि मोहिनी स्वरूप पर, भगवान के सुंदर स्वरूप पर, एक स्त्री पर, स्वरूप पर, एक स्त्री की सुंदरता पर, एक स्त्री की सुंदरता पर उनकी दृष्टि चली, स्त्री की सुंदरता। और अमृत पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अमृत पर नहीं। मेहनत किसके लिए करी थी, स्त्री के लिए कि अमृत के लिए? असुर और देवताओं ने मंथन किसके लिए करा था? अमृत के। पर दुनिया की चमक के आगे स्त्री की सुंदरता के, ये चल नहीं रहे हैं क्या? स्त्री की सुंदरता के आगे, चमक के आगे, वो सुंदरता के आगे, चमक के आगे वो अमृत छूट गया, वो अमृत छूट गया। फिर वो अमृत अमृत नहीं। महाराज आप और हम भी बस ऐसे ही हैं, थोड़ी सी चमक देखते हैं, उधर आकर्षित हो जाते हैं,
भगवान का नाम छूट जाता है, भगवान का भजन छूट जाता है, भगवान का मंत्र जाप छूट जाता है, भगवान का नाम जाप छूट जाता है। थोड़ी सी चमक देखी और हमारा ध्यान उधर चले गया। ध्यान गया। पर शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो श्रोता है ना, हमने देखा है, बड़े बड़े पंडालों में भी देखा और ये ऑनलाइन कथा में यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर भी देखा, पीछे कितना पानी गिर गया, पीछे के लोग कितने चिल्ला लिए, पीछे के लोग क्या कर गए, पर हमने देखा कि तुम एक भी मुड़ के नहीं देखा पीछे की क्या हो रहा। चल कथा चल रही, श्रवण करना है, क्योंकि आप सब इतने चतुर हो गए हो ना कि आपको मालूम है कि सामने देखना है, बिल्कुल ध्यान लगाकर। तब वो पार्वती जी ने एक बार शिव जी से कहा था, एक बेचारा बहुत दुखी था, तो पार्वती जी बोली इस पे करुणा कर दो ना प्रभु। शिव जी बोले करुणा तो कर दूंगा पर ध्यान तो केंद्रित रखे। पार्वती जी बोली तुम सोने की पोटली बांध कर दे दो इसको, सोने की पोटली में थोड़ा बहुत धन होगा, सोने की पोटली में थोड़ा धन भरा रहेगा तो ये उठा लेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, ये सोने की पोटली में रास्ते में पटक देता हूँ। जहाँ से वो निकल रहा था वहीं पर सोने की पोटली को शिव जी ने पटक दिया। अब वो इतना चतुर था, वो जाने वाला सोच रहा था कि चलते चलते उसने थोड़ी दूर पे चलते सोचा रोज तो आँख खोल के चलता था, आज आँख बंद करके चल के देखता हूँ। उसने आंख बंद कर ली और पोटली पार कर कर निकल गया। पोटली पार कर कर गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा देख तू देख ले, मैं तो तैयारी में बैठा था, बस 2 क्षण में देने वाला हूं और उतनी देर में तो ये भटक गई, उतनी देर में तो मैं तो देने वाला। इसलिए भोले तेरा साथ न छूटे रे, शंभू तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार ओ भोले तेरा साथ। आज दुनिया की सुंदरता में लोग फंसे हैं, शिव नाम छूट रहा है। किसी ने कहा वहां चल चलो हम तुम्हारा काम करवा देंगे, वहां से तुम्हें फायदा हो जाएगा। कहीं जाने से फायदा नहीं होगा, फायदा एक ही जगह से होगा, आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपकी लगन से, और आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है उस पर एक लोटा जल चढ़ाकर तुम्हें फायदा। अपनी मेहनत करो। नौकरी पर नहीं जाओगे तो कोई तनख्वाह देगा क्या? अरे जम के तो बोलो, तनख्वाह काट लेगा, तनख्वाह नहीं देगा। दुकान पर नहीं जाओगे तो कमाई होगी क्या? नहीं हो। घर में सोते रहे, दुकान बंद, नौकर उस दुकान को जीन कर चले गए। तुम सोचो कि आटा नहीं उसनूंगी आज मैं, रोटी कोई लाकर दे देगा? अरे जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी वाला गाड़ी से वहां छोड़ देगा, पर अंदर आने के लिए तो अपने पांव पे ही चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जैसे अपने 2 पांव पर तुझे भरोसा है कि मुझे रोड पर बस उतार देगी, चलकर मुझे मंदिर के अंदर जाना है, अपने पांव पर मुझे भरोसा है, उसी तरह 2 चीजें भगवान कहते हैं जैसे 2 पांव पर भरोसा करती है, उसी तरह एक मुझ पर और एक अपने आप पर भरोसा करना तो मंजिल तक पहुंच जाए। एक अपने आप पर और एक शंकर पर भरोसा करिए, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और हम जानते हैं मेरे शंकर, मेरे शिव, जब हमारा खुद का शरीर हमें सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी? जब हमारा खुद का शरीर हमें सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी? विचार तो करो।
कभी आंख दुखती है, आंख तकलीफ देती है, कभी हाथ दुखे, हाथ तकलीफ दे, कभी घुटना दुखे, घुटना तक। ये तो अपने हैं ना, दूसरे के हों तो चल जा। लोग कहते हैं बहू ने तकलीफ दी, लोग कहें मोहल्ले के लोग गालियां देते हैं, लोग कहते हैं दुनिया के लोग अपशब्द कहते हैं। अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा तो दुनिया से क्या आस लगाओगे? जब अपना शरीर अपने सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी? कभी आँख दुखे, कभी सिर दुखे, कभी भेजा दुखे, कभी कान दुखे, कभी मुंडा दुखे, कुछ पाँव दुखे, कभी कमर दुखे, कभी पीठ दुखे। ये तो अपना है ना, इसको तो नहीं देना चाहिए। तू तो मेरा है रे, तू तो मेरा पाँव है रे, मुझे दुख क्यों दे? मेरी आँख है रे, काय को दुख देता है? मेरा कान है रे, काय को दुख देता है? तू तो समझे है नहीं मेरी आज दशा समझता है? तू मेरा सिर है रे, क्यों बार बार दुखता है? तू तो मेरा अपना है ना। जब अपना ही अपने को दुख दे रहा है तो दुनिया नहीं देगी क्या? तो दुनिया से क्या आस लगाना? इसलिए एक आस लगाओ, अपना दुख, अपनी तकलीफ। जैसे एक गोली खाने से सिर बंद हो जाता है तो अपना दुख भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से समाप्त हो जाए। दूसरों से क्या आस लगा? कई दुनिया के लोग आस लगा के बैठे हैं। बताओ, हमारा रिश्तेदार हो क्या हमको गाली दे रहा? हमारे अपने हो क्या हमारे साथ सेल्फी ली और हमको ही गाली दे रहा, हमको ही अपशब्द कह रहा? अपने गांव का लोग, अपने शहर का लोग अपने को ही आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। जब अपना ही शरीर अपने को निभा रिया तो दूसरे से क्या आस लगाओगे? जीवन में बड़ा मुश्किल से मिलता है मानव का देह और उसमें भगवान का भजन। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने कराया। सोमनाथ जी का चंद्र की काया के रोग से मुक्त कराया। कार्तिकेय जी को मनाए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के लिए स्वयं केदारेश्वर बन गए। देखो, शिव नाम मिले, ये कथा तो आज पूरी हो जाएगी। फिर 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में बड़ा बाजार में कथा होगी, पर वहाँ जगह नहीं है, इसलिए अपने अपने घरों में रहना। वो कथा टीवी पर भी नहीं आती है क्योंकि गादी की कथा है, वो वहीं से होती है। फिर 7 तारीख को वो कथा विराम हो जाएगी। 9 तारीख से 15 तारीख तक, 9 सितंबर से 15 सितंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक मेडिसिटी ग्राउंड अम्बेश हॉस्पिटल के पास आजाद नगर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होगी, जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा होगी। स्थान का आपको बाद में वर्णन किया जाएगा, भीलवाड़ा से ही। और 1 सितंबर से ही 7 सितंबर तक हमारे भतीजे श्री पंडित शिवम जी मिश्रा जी की कथा जोबट अलीराजपुर के पास झाबुआ चिरा में जो जोबट है, उस जोबट में कथा रहेगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक पंडित शिवम जी मिश्रा भतीजे की कथा माँ श्रीमद् भागवत की चलेगी। जो जोबट के वासी हैं वो प्रेम से वहाँ अगाल धर्मशाला में कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नर नारायण को दर्शन देकर भगवान श्री केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के लिए काशी विश्वनाथ, गौतम बाबा के लिए त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण को हाथ से शिवलिंग भूमि पर रखने के लिए वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए नागेश्वर बन गए। और राम जी के लिए स्वयं रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित कर कर मेरे बाबा कृष्णेश्वर बन गए। शिव जो भजता है, जैसे भजता है मेरा शंकर भगवान, उसका होते चले जाते। उसके चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण करती है और माँ पार्वती और शिव जी की आराधना कर कर पति लोक को जाती है।
भगवान तुमरुका जी ने कहा, बाबा जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को इस कलिकाल में जहां पर भी बैठकर श्रवण करे, आप उस पर करुणा करें। शिव जी ने कहा, जब कलिकाल चारों तरफ से घिरा होगा, उस समय पर जब शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होगी, शिव जी कहते हैं उस स्थान पर मैं बैठकर स्वयं जीव का कल्याण करूंगा और उसके आनंद सुख प्रदान करूंगा। जो जिस कामना को लेकर शिव महापुराण कथा के पंडाल में पहुंचेगा, सुनेगा, बाबा कहते हैं उसके मनवांचित फल की कामना में उसके दरवाजे पर पहुंचकर कर दूंगा। ऐसी पवित्र ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय बाबा के धाम से चल रही थी, इस पवित्र व्यासपीठ से, जिस व्यासपीठ से कई वर्षों से लगातार ये कथा का आनंद जीवों ने श्रवण किया। बड़ी करुणा बाबा ने करी। आप लोग कंकर शंकर बाबा का दर्शन पूजन रुद्राक्ष लेने आए थे और आप लोगों को यहाँ 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा मिल गई। ये शिव की कृपा है। कुछ पिछले जन्म का आपका और बाबा का कोई संबंध होगा, जो बाबा ने आपको अपनी गोदी में बिठाकर कथा सुनवा दी। कथा हम जानते हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए बाहर हम लोग टेंट वगैरह नहीं लगाए हैं। थोड़े समय के बाद ऐसी बाबा की करुणा हो जाएगी कि पीछे का एक बड़ा टीन शेड, बहुत बड़ा एक पंडाल परमानेंट बन रहेगा। जो भी भक्त, कभी भी शिव भक्तों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जा रही है कि जिन जिन के पास में अगर वहाँ अपने अपने नगर में कोई व्यवस्था ना हो, तो बाबा के धाम में कभी भी आकर शिव महापुराण की कथा करवा सकें और बाबा का कथा का लाभ ले सकें। नहीं है किसी की सामर्थ्यता, नहीं है इतना धन कि बड़े बड़े पंडाल लगा सके, बड़ी बड़ी व्यवस्था कर सकें, तो बाबा का भंडारा तो चलता ही रहता है, साथ में कथा भी लोगों को कि हमारे पास कुछ नहीं, कथा तो मिल जाए, कथा तो हो जाए। ऐसे भक्तों के लिए इतना बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वो नजदीक में जहां फुलेरा बंधे, 5 वृक्ष की पत्ती लेकर 5 फुलेराओं का दर्शन करो, मंदिर जाओ, फुलेरा